हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी मैं जा रही हूँ मार्केट, पार्लर जा रही हूँ मैं। मुझे कुछ कुछ करवाना है तो देखती हूँ, मैं बताऊँगी आपको क्या क्या करवाया है। वैक्स करवाना है और थ्रेडिंग करवानी है और देखती हूँ मैं, हो सकता है कि हेयर स्पा भी ले लूँ। तो पहले चलिए, शाम हो रही है, जल्दी से चलती हूँ मैं, फिर आपको दिखाऊँगी। अभी मैं और मेरी बहन निकल गए हैं पार्लर जाने के लिए अपने घर से। तो घर से थोड़ी दूरी पे है पार्लर, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा पहुंचने में। तो हम लोग ई रिक्शा से जाएंगे। तो बस अभी निकल रहे हैं हम। और ऊपर देखिए हरे भरे पेड़ कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं ना। तो बस अभी हम दोनों निकल गए हैं, मेरी बहन भी है साथ में। तो अब हम जल्दी से जाएंगे पार्लर। और अभी कुछ 3:30 पौने 4 का वक्त हो रहा था। तो 3:30 या 3 बज रहे थे। तो बस अब हम निकल गए हैं और मैंने सिंपल सी ब्लैक कलर की कुर्ती पहनी है। और ये देखिए हम ई रिक्शा में बैठ भी गए हैं। और अभी बस हम लोग पहुंच गए हैं पार्लर। और मैं ऊपर जा रही थी, तो आप लोगों के लिए मैं वीडियो भी शूट करती जा रही थी। तो पार्लर का इंटीरियर काफ़ी अच्छा है। मैंने रिसेप्शन एरिया का वीडियो शूट तो किया है, पर अंदर जहां पार्लर है वहां का वीडियो शूट नहीं किया। मुझे लगा पता नहीं अलाउड है या नहीं, तो मैं हेजिटेशन में नहीं कर पाई। तो खैर मैं कर सकती थी, पर नेक्स्ट टाइम कभी जाऊंगी तो ज़रूर आप लोगों को दिखाऊंगी मैं। तो ये रिसेप्शन एरिया है। यहाँ इन्होंने छोटा सा एक बुटीक टाइप, बोलो बुटीक नहीं, ये कुछ रेडीमेड आइटम्स रखती हैं, तो वो लगा के रखा है। और ये जो टेबल दिख रहा है ना आपको, ये रिसेप्शन काउंटर है। यहीं पे आप बिल पेमेंट और जो भी करना है वो यहाँ पे करना होता है। तो बस अब अंदर बाकी के कुछ लोग सर्विस ले रहे थे, तो मुझे थोड़ा वेट करने को कहा गया था। तो जहाँ मैं बैठी हूँ यहाँ सोफ़ा लगा हुआ था, तो यहाँ पे मैं वेट कर रही हूँ, मैं और मेरी बहन, हम दोनों। और थोड़ी देर बाद मैं जाऊँगी सर्विस लेने के लिए। और अब मैं पार्लर से अपने सारे काम निपटा के, जो भी मुझे कराना था, वापस जा रही हूँ घर की तरफ। और मैंने हेयर स्पा करवाया था, तो इसलिए आपको मेरे बाल खुले हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मेरे बाल गीले गीले से थे। और मैंने ब्लो ड्राई नहीं करवाया, क्योंकि उन्होंने सजेस्ट किया कि ब्लो ड्राई करवाने से फिर आपका स्पा का जो इफ़ेक्ट है वो उतना नहीं आएगा, क्योंकि गर्म हवा लगेगी आपके बालों में। तो बस इसलिए ऐसे ही मैं जा रही हूँ घर। और अब हो गई है अगली सुबह। और यहाँ देखिए ये जो अंकल दिख रहे हैं आपको, इधर इस तरफ मेरे पापा हैं, और इस तरफ जो एक अंकल दिख रहे हैं जिनकी पीठ बस दिख रही है, वो हमारे घर में अभी कुछ दिन के लिए ये कुक रहेंगे, खाना बनाएंगे ये, क्योंकि फंक्शन का घर है। ये अंकल खाना बनाएंगे। और ये मेरे पापा किचन में कुछ कुछ सामान रखते जा रहे हैं, तो ये खाना पीना बनाएंगे। तो उसी की तैयारी चल रही थी। राशन निकाल के पापा दे रहे थे इनको, जो जो चाहिए था वो सारी चीज़ें। तो वही, तो फंक्शन के दिनों में कितना ज़्यादा अच्छा फ़ील होता है ना, सब लोग मिलके सारे काम निपटाते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। सब मिलके हर काम करते हैं, बहुत अच्छी फीलिंग होती है। तो यहाँ देखिए मेरी मम्मी फ्रिज से सब्ज़ी निकाल के अंकल को दे रही हैं, जो सब्ज़ी आज बनने वाली है वो सारी सब्ज़ियाँ निकाल के।
तो फिर अंकल सब्जियां कट करेंगे, फिर बनाएंगे। और ये ना अलग ही वाइब होती है, अलग ही फीलिंग होती है कि आपके घर पे कुक हो, वो खाना बनाए और फिर बाकी लोग फंक्शंस की तैयारी में लगे रहें, तो बहुत अच्छी फीलिंग होती है। और यहाँ मेरी बड़ी बुआ थी और ये देखिए यहाँ पे भी ये देखिए अंकल सब्ज़ी काट रहे हैं और मम्मी कुछ बता रही है अंकल को। और अब मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ। बाहर हो रही है मिठाइयाँ बनाने की तैयारी। तो ये देखिए टेंट तो आपको मैंने दिखाया ही था लास्ट व्लॉग में कि टेंट लग गया था घर में। तो बस यहाँ पे जो ये हलवाई लोग हैं, भैया लोग, ये लोग मिठाइयाँ बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे। और इधर मेरे बड़े पापा और बाबा बैठे हुए हैं, मतलब दादाजी दोनों बैठे हुए हैं और वो लोग अपनी निगरानी में मिठाइयाँ बनवा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था गाइस। ये माहौल ही ना कुछ और होता है। जिन लोगों ने इस तरह के फैमिली फंक्शंस अटेंड किए हैं, आई थिंक सब ने ही किए होते हैं, तो सबको पता होगा कि ये फीलिंग कितनी ज़्यादा अच्छी होती है। तो बस यहाँ पे मिठाइयाँ बनाने की तैयारी चल रही है। और बाहर देखिए कितना अच्छा मौसम है। थोड़ी थोड़ी सी ठंड हो गई है अब। और ठंड में धूप, अभी सुबह सुबह का वक्त हो रहा था तो धूप भी निकली हुई थी, अच्छा सा लग रहा था। तो और ये सब नज़ारा देखना, ये सब घर में मिठाइयाँ बनते हुए देखना, ये सब बहुत अच्छी फीलिंग लगती है, बहुत अच्छा लगता है ये सब देखने में। तो बस अभी चारों तरफ बस तैयारियाँ ही तैयारियाँ चल रही हैं। और ये देखिए यहाँ अंकल सब्ज़ी काट रहे हैं और मम्मी और मेरी बुआ दोनों मिलके कुछ काम कर रही हैं। आई थिंक पूजा की कुछ तैयारी चल रही है। और बेसन में सारे बर्तन पड़े हुए हैं। हमारे यहाँ बर्तन धोने के लिए भी अभी आंटी आती हैं, तो वो अब तक आई नहीं है, इसलिए बर्तन पड़े हुए हैं। और यहाँ पे ये मेरे पापा और मेरी बड़ी बुआ है, दोनों भाई बहन में कुछ डिस्कशन चल रहा है, दोनों हंस रहे थे। और यहाँ कुछ लिस्ट बना रहे हैं अंकल, उन्हें जो मसाले चाहिए थे सब्ज़ी बनाने के लिए, वो सारे मसाले वो नोट करके पापा को दे रहे हैं। और भी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं जो उन्हें चाहिए, तो वो सब पापा मार्केट से लेके आके उनको देंगे। और ये है हमारे घर में जो आंटी आती हैं काम करने के लिए, वो बर्तन धो रही थी, तो मैंने सोचा उनको भी कैप्चर कर लिया जाए। तो और इधर अंकल सब्ज़ी काट रहे हैं, उधर आंटी बर्तन धो रही थी। तो बस आज आई थिंक गोभी मटर कुछ पता नहीं क्या बन रहा था, मुझे अब तो याद भी नहीं है। तो बस सब लोग तैयारी में लगे हैं, हर इंसान अपना अपना एफर्ट डाल रहा है। और मेरा भाई मार्केट जा रहा है कुछ सामान लाने के लिए, तो बस शायद मम्मी से पूछ रहा है कि क्या क्या लाना है, और ये लोग कुछ बातें कर रहे हैं। तो बस अभी तो सब काम में ही बिज़ी हैं। और यहाँ पे मम्मी कुछ बर्तन निकाल रही थी और दीदी से कुछ डिस्कशन भी करती जा रही थी। और यहाँ पे दीदी दीदी यानी कि मेरी बुआ मेरे दादाजी के लिए कुछ फ्रूट्स काट रही हैं, उनके सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए। तो ये फ्रूट्स कट करके उन्हें दे देंगी। और यहाँ पे मैं भी हेल्प कर रही हूँ। बुआ को कुछ और काम था, तो मैंने बोला लाइए मैं कट कर देती हूँ बुआ। तो मैंने फाइनली ले लिया उनके हाथ से, और अभी मैं कट कर रही हूँ मेरे दादाजी के लिए फ्रूट्स। आज उन्हें थोड़ा लेट हो गया था तो नहाने में, तो बस मैं फटाफट से उनके लिए फ्रूट्स कट कर लूँगी और लेके जाऊँगी। तो ये एप्पल और बनाना, ये दोनों चीज़ मैं उनके लिए लेके जाऊँगी। तो वो सुबह सुबह कुछ भी हल्का फुल्का ही खाते हैं ब्रेकफास्ट में, ज़्यादातर दलिया खाते हैं, पर आज हमने सोचा कि फ्रूट्स दे दें, तो फ्रूट्स खा लेंगे। और उसके बाद नहाने के बाद वो पूजा करते हैं डेली, तो पूजा करने के बाद फिर वो अपना लंच लेंगे। तब तक लंच प्रिपेयर हो जाएगा। अंकल अभी सब्जियां ही कट कर रहे हैं, तो और वैसे भी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, सुबह सुबह का ही वक्त था, तो इसलिए मैं लेके चली गई अपने दादाजी के लिए फ्रूट्स।
तो अब वो फ्रूट्स खा लेंगे तो उनका पेट भरा रहेगा, तो थोड़ा लेट से लंच हो जाएगा उनका। और यहाँ पे मेरी बहन सबके लिए चाय बना रही थी, घर में जितने लोग थे, जो घर के मेंबर्स हैं उनके लिए, और साथ में जो लोग हमारे हेल्पर्स हैं जो हेल्प कर रहे हैं, जो कुक हैं घर के, जो हलवाई मिठाइयाँ बना रहे हैं, जो आंटी है, हम सब बच्चे हैं, सबके लिए चाय बना रही थी वो। और यहाँ पे मम्मी और बड़ी बुआ मिलके पैकिंग कर रही थी। ये जो बैग्स पैक हो रहे हैं, और इनमें जो ये साड़ियाँ दिख रही हैं आपको, ये सारी साड़ियाँ और ये बैग्स मेरे साथ जाएंगे मेरे ससुराल। मेरा गौना हो रहा है, मेरे गौने का फंक्शन है, उसी की इतनी सारी तैयारियां चल रही हैं। तो इसमें लड़की के साथ यानी कि घर की बेटी के साथ बहुत सारे बैग्स जाते हैं। बैग्स में भर के कॉस्मेटिक्स जाते हैं, कपड़े जाते हैं अलग अलग तरह के, जितनी भी उसकी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं। पलंग दिया जाता है, ट्रंक है, ड्रेसिंग टेबल है, डाइनिंग टेबल है, फ्रिज, टीवी, जो भी आपको देने की इच्छा, जितनी आपकी क्षमता हो। ये ड्राई फ्रूट्स भी जो आपको दिख रहे हैं ना पैकेट्स में, ये सब जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जा रही हैं पैक होके। तो यहाँ दीदी चाय पीती जा रही है और दोनों मिलके, ये देखिए बैग फुल हो गया था, बंद ही नहीं हो रहा था, तो दोनों मिलके यहाँ पे पैक करते जा रहे हैं सामान। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी ना, तो बेड जाता है, ट्रंक जाता है, ड्रेसिंग टेबल, जो भी घर की ज़रूरत की चीज़ें होती है ना, वो बेटी के साथ उसके गौने में उसको विदाई में दे दी जाती है, कि जहाँ भी उनकी बेटी रहे ससुराल में, तो उनकी बेटी को किसी चीज़ की भी दिक्कत ना हो, उसके पास सारा सामान हो, सब कुछ माँ बाप घर से दे के ही उसको भेज देते हैं। तो कपड़े होते हैं, कॉस्मेटिक्स होता है, तो कपड़े की तो बहुत सारी ट्रॉली होती है। लड़के यानी कि बेटी के कपड़े के साथ साथ दामाद का कपड़ा भी दिया जाता है ट्रॉली में भर के। तो बेटी की तो कपड़े की बहुत सारी ट्रॉलीज़ होती हैं, दामाद के कपड़े की ट्रॉली होती है, कॉस्मेटिक्स होती है ट्रॉली में, एक ट्रॉली में चॉकलेट्स, बिस्किट्स, ड्राई फ्रूट्स, ये सब होते हैं। मसाले होते हैं, किचन में यूज़ होने वाले सारे मसाले, पाउडर फॉर्म में, खड़े मसाले, हर तरह के मसाले होते हैं। उसके बाद फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, और फिर बर्तन का सेट, पूजा में यूज़ होने वाली थाली, दीप, अगरबत्ती स्टैंड, सारी चीज़ें होती हैं गाइस। मतलब जो भी यूज़ की चीज़ें आप सोच सकते हो ना, साबुन, तेल, कंघी, आईना, हर चीज़ दी जाती है। सैंडल, पर्स, जो भी चीज़ होती है सारी चीज़ें दी जाती है यूज़ की। और ये मेरे भाई बहन मेरे व्लॉग में कैमरा कॉन्शियस हो रहे थे दोनों। मैं वीडियो बना रही थी तो, और दोनों अग्री नहीं कर रहे थे दिखने के लिए वीडियो में, तो वही मैं इन्हें छेड़ रही थी। और इधर मम्मी लोगों की पैकिंग तो चल ही रही है, मैंने आपको दिखाया ही, हंसी मजाक भी होता जा रहा है साथ साथ में। और यहाँ अंकल सब्जियाँ काट रहे हैं, बहुत सारे तरह की सब्जियाँ बना रहे हैं। और खाना ये काफ़ी अच्छा इन्होंने बनाया था, बहुत अच्छा खाना बनाते हैं ये। और इधर आंटी बर्तन धो चुकी हैं, और चलते हैं बाहर, देखते हैं बाहर क्या हो रहा है। तो बस बाहर भी ये जो हलवाई भैया लोग हैं, ये मिठाइयाँ बनाए जा रहे, नहीं, मिठाइयाँ बना रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे बालूशाही बना रहे हैं, और ये मेरे पापा बैठे हुए हैं चेयर पे, और साथ में ये अंकल हैं जो खड़े थे। और ये देखिए ये बूंदी बन रही है, अभी ये बूंदी बना के निकाल रहे हैं। और अभी जब मैं ये वीडियो क्लिप देख रही हूँ ना, तो मुझे लग रहा है कि मैंने क्यों नहीं बूंदी लेके, सूखी बूंदी ले ली इनसे, मतलब बिना चाशनी में डुबोई हुई रायता बनाने के लिए। अब भी मुझे ये अफसोस सा लग रहा है, क्योंकि मुझे बूंदी का रायता ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं हमेशा अपने घर पे भी बनाती रहती हूँ। और ये देखिए बालूशाही छन रही है एक तरफ, तो बहुत लोगों को बालूशाही जिनको पसंद होगी उनके मुंह में अभी पानी आ रहा होगा ये बालूशाही देख के और ये बूंदी देख के। तो बस
पूरा रूम आप देख रहे होंगे सामान से भरा हुआ है। ये सारा सामान पैक होके जाएगा, तो ये इन सारे सामानों की पैकिंग करनी है। तो मम्मी और बुआ मिलके पैकिंग भी कर रही हैं सामान की, साथ साथ जो हमारे कुक अंकल हैं उनको क्या ज़रूरत है वो भी देख रही हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये सारे सूट्स हैं इस बैग में, और ये सूट्स भी एक बैग में सूट्स जा रहे हैं, दो मतलब एक फुल ट्रॉली सूट जा रहा है और एक ट्रॉली में भर के एक नहीं 2 ट्रॉली में भर के साड़ियाँ जा रही हैं। और आप ये ट्रॉली जो देख रहे हैं इसमें सूट फुल ट्रॉली सूट जा रहा है। तो ये येलो वाला शरारा सेट है और ब्लू वाला कुर्ती पैंट सेट है, और ये भी ग्रीन जो आपको दिख रहा है ये भी सूट पीस ही है। तो एक ट्रॉली में फुल सूट जा रहा है और फिर साड़ियाँ भी जाएंगी दूसरी ट्रॉली में, 2 ट्रॉलीज़ में साड़ी भी थी। तो बस पैकिंग ही पैकिंग चल रही है हर तरह की। तो जो भी होता जाएगा वो मैं आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। तो देखिए ये कितनी सुंदर साड़ी है ना, ग्रीन कलर की, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत साड़ी है ये। तो बस अभी डिस्कशन होती जा रही है कि कैसे क्या देना है, कैसे क्या पैक करना है, और मम्मी और बुआ डिस्कस करते जा रहे हैं और पैकिंग भी करते जा रहे हैं। सच में यार कोई भी फंक्शन होना तो बहुत ज़्यादा मतलब काम करना पड़ता है, और ख़ासकर हमारे यहाँ जो गौना का सिस्टम है ना, गौना में तो और भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा तैयारी करनी पड़ती है। सारे सामान रात के 2-2 बजे तक, सुबह के 4-4 बजे तक मम्मी और बुआ और सब लोग जग के काम कर रहे थे। तो आप देख सकते हैं। और ये जो ऊपर मेरे ट्रॉली में दिख रहा है ना, ये स्टॉल्स हैं ब्लू और ये ब्राउन कलर के, बहुत ज़्यादा खूबसूरत स्टॉल्स हैं दोनों। तो आप आगे कहीं ना कहीं व्लॉग में मुझे इन्हें यूज़ करते हुए देख ही लेंगे। और ये देखिए ये सारा सामान है, इस पूरे कमरे में ना सामान ही सामान बस फैला हुआ था और पैकिंग चल रही थी। ये देखिए सोप केस, साबुन, हर चीज़ दी जाती है, मतलब जितनी चीज़ें ज़रूरत की होती है ना लाइफ में वो सारी चीज़ें दी जाती है। फर्नीचर, टीवी, वॉशिंग मशीन सहित, और बाकी साबुन, तेल, कंघी, जितनी चीज़ें होती हैं, कॉस्मेटिक्स। आप देख रहे हैं ये फूलडाली रखी हुई है, ये गोल्डन कलर की आपको दिख रही होगी। कप सेट, बर्तन सेट, जितनी चीज़ें आप इमेजिन कर सकते हो ज़रूरत की हर चीज़। तो बस यहाँ पे पैकिंग चल रही है और सब लोग डिस्कशन करते जा रहे हैं कि कैसे क्या पैक करना है। उस टाइम तो बस यही डिस्कशन हुआ करता था कि कैसे पैकिंग करनी है, क्या पैकिंग करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं होता था। और इसी में सारा टाइम निकलता था और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है गाइज़। ये सारे फंक्शंस जब होते हैं तो बहुत ज़्यादा मेहनत। और ये पिंक कलर का जो आपको दिख रहा है ना, ये स्टॉल है, बहुत ज़्यादा सुंदर स्टॉल है। आज के व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ गाइज। आई होप आपको आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। और अभी ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी मेरे चैनल पे। अभी आप आगे आने वाले व्लॉग्स में मेरा गौना भी देखेंगे और मेरे ससुराल के फंक्शंस की रास्ते की थोड़ी सी क्लिप ससुराल जब मैं जा रही थी वो देखेंगे। तो बहुत कुछ आना बाकी है गाइज, सो स्टे ट्यून्ड। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। तो मैं मिलती हूँ आपसे एक और अच्छे से व्लॉग के